श्रीमती मधुसूदनाय प्रचोदयाय। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिकार प्रियंते दुर्लभकर्ते भक्ति सरलकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम भगवत प्रेम प्राप्ति के जो 12 सूत्र यहाँ उदार जी बता रहे हैं, जिसका हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवत प्रेम को ही जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य समझना और इसे हर हालत में निरंतर लक्ष्य में रखकर ही सब काम करना। और अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है ना, तो भले हमारा मन बार बार कहीं और खींचा भी चला जाएगा ना, लेकिन ध्यान लक्ष्य पे है ना, तो मन को हम बार बार उस लक्ष्य की तरफ। बात है कि आपने अपनी जिंदगी में उस लक्ष्य के प्रति कितनी गंभीरता दिखाई। एक लौकिक जगत में भी ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए अगर दृढ़ संकल्प होता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हुए, अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हुए, तो भले ही उसके जीवन में कितनी ऑब्स्टिकल आती हुई दिखी, लेकिन उसके पश्चात भी उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यह है उसकी दृढ़ता और अपने लक्ष्य के प्रति उसकी सिंसियरिटी। तो क्या हमारा भगवत प्रेम प्राप्ति के पीछे जो हमने उद्देश्य तय किया है इस भक्ति के जीवन में, क्या उस उद्देश्य के पीछे हम कितने सिंसियर हैं? इसीलिए अगर हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान क्लियर है, वही फोकस है, तो मन बार बार भौतिक जगत में जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो आप उसको वहां से खींच पाएंगे, हम उसको वहां से खींच पाएंगे। और बार बार हमको याद करवाना है अपने आप को कि तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण है, तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं। इसीलिए तो दूसरा सूत्र दिया, जहां तक बने भोग आसक्ति का त्याग, भोग का त्याग, भोग आसक्ति का त्याग, जहां तक बन सके। श्री राधे बोले, क्योंकि अगर हम आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे, देखो आसक्ति किस किस में होती है? वस्तु में होती है, व्यक्ति में होती है। आसक्ति किस किस में होती है? वस्तु में होती है, और आसक्ति विस्तृत मात्रा में होती है। जरूरी नहीं है एक ही चीज में हो या एक ही व्यक्ति में। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों में आसक्ति है, यानी वो बहुमात्रा में भी हो सकती है आसक्ति। एट अ टाइम वस्तु में भी होती है, एट अ टाइम व्यक्ति में भी होती है। प्रेम और आसक्ति में यही अंतर है। प्रेम बट नहीं सकता, प्रेम एक में ही होता है। प्रेम का बंटवारा नहीं होता कि आपने आज इससे किया, कल इससे किया, कल इससे किया, परसों इससे किया, परसों इससे किया, तरसों इससे किया, ऐसा नहीं होता है। प्रेम निष्ठा में निष्ठा को ले आता है। जहां प्रेम है वहां निष्ठा आ जाती है, और जहां निष्ठा है वहां दृढ़ता आ जाती है, वहां एक निष्ठा आ जाती है। वहां वो व्यक्ति बटे ही नहीं सकता, कट जाएगा लेकिन बटेगा नहीं, वो उसी में डटा रहता है। प्रेम उसको बांटने नहीं देता, बटने नहीं देता, लेकिन आसक्ति बटी हुई होती है और विस्तृत होती है। वस्तु में भी होती है, व्यक्ति में भी होती है। कईयों की आसक्ति दुकान में भी है, घर में भी है, तो धन में भी है, औलाद में भी है। कईयों की आसक्ति शरीर में भी है, और एट अ टाइम अपने परिजनों में भी है। तो इसका मतलब है उसका विस्तार है, लेकिन प्रेम का विस्तार नहीं है। श्री राधे बोली। अब जिन में देखो प्रेम और आसक्ति फिर क्या करती है? आसक्ति अगर जिसमें भी है वहां उम्मीदें बनती है। जिनसे भी आसक्ति है उससे फिर क्या बनती है? उम्मीदें। और हम चाहेंगे क्या वो हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे। श्री राधे बोले। जिससे भी आसक्ति होगी उससे उम्मीदें भी होंगी, और उम्मीदें अगर वो पूरी नहीं होगी तो हम दुखी होंगे। इसका मतलब है वही आसक्ति आगे चल के हमारे दुख का कारण बनने वाली है। श्री राधे बोले। वो आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है, जिसमें भी है। अगर वो वस्तु में भी है तो भी, और अगर वो व्यक्ति में भी है तो भी।
अगर वो वस्तु छिन जाएगी और उसमें आपकी आसक्ति है तो आपको वो दुख देगी। किसी के घर में आसक्ति अगर वो छिन जाता है तो दुख दे, किसी व्यक्ति में आसक्ति है तो वो छिन जाता है तो इंसान दुखी होता है। हर आसक्ति के पीछे उम्मीद जुड़ी है, समझना। हर आसक्ति के पीछे क्या जुड़ी है? उम्मीद जुड़ी है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है हमेशा। उम्मीदें हमेशा दुख का कारण बनी है। इसका इसीलिए यहाँ पे कहा क्या? आसक्ति का त्याग। श्री राधे बोलिए। अगर तुम इस पथ के पथिक को, इस पथ के पथिक को, और गीता में तो कृष्ण ने कह दिया दूसरे अध्याय में, हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, मोह रूपी सघन वन को पार करना बड़ा कठिन है। दूसरा अध्याय, मोह रूपी वन को, सघन वन को, इस घने जंगल को, इस आसक्ति को त्याग कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर अर्जुन पूछ रहा है, फिर सरकार कैसे निकाले? आपने कह दिया कठिन है, जब भगवान ही कह दे कठिन है तो फिर जीव कहां से निकाल पाए? तो कैसे निकाल पाए? फिर कृष्ण ने कहा ज्ञान की तलवार से। इसका जवाब भी दे रहे हैं कृष्ण इसी दूसरे अध्याय में, ज्ञान की तलवार से तुम इस मोह को काटो, इस आसक्ति को काटो। ज्ञान क्या करता है? विवेक, विवेक की जागृति करवाता है, और विवेक के द्वारा मोह की रस्सियों को काटना पड़ता है। जब तक हमारा विवेक प्रबल नहीं होगा, इसी विवेक से आप उद्देश्य की तरफ बार बार ध्यान दोगे, इसी विवेक से अपने आप को उठा पाओगे और बार बार अपने लक्ष्य की तरफ अपने आप को खींच पाओगे कि नहीं, ये नहीं मिला तो इसमें मेरा भला होगा। तेरा उद्देश्य वैसे भी ये थोड़ी, तेरा उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति ये है, यहां चलना है तुझे, इधर थोड़ी जाना है, इधर थोड़ी चलना है हमें, इधर थोड़ी रहना है हमें। श्री राधे बोलिए। प्रहलाद महाराज ने तो बहुत सटीक शब्दों में कह दिया ना, क्या? ये जगत, ये संसार एक अंधा कुआं है, कुआं है। अब मुझे बताओ, कोई कुएं में गिर जाए, और वो भी अंधे कुएं में गिर जाए, और वहां खुश होने की सोचे, खुश रहने की सोचे, तो ये कैसे संभव है? एक तो घना जंगल, उसमें भी कुआं, उसमें भी अंधेरा, उसमें भी उस कुएं में गिरा, और हम सब, प्रहलाद महाराज कह रहे, ये जीव इस अंधे कुएं में गिरा। हम उस कुएं में गिरे पड़े, और उस कुएं में गिर के खुशियां मना रहे। श्री राधे बोलिए। अंधे कुएं में, जो अंधेरे कुएं में, अब भगवान ही है बचाए, नहीं तो मौत के अतिरिक्त तो और कोई चारा नहीं। श्री राधे बोलिए। ऐसे ये जगत, ये पूरा एक अंधेरा कुआं है, और इसका अंततः तो मौत ही तो है। मौत से ही वो निकलता है, मौत ही उसको निकाल पाती है। अंत इसका परिणाम क्या है? मौत, मृत्यु, इसका परिणाम यही है। इस कुएं में जो गिरा उसको मरना पड़ेगा, इस कुएं में जो गिरा उसको मरना पड़ेगा। हम भी इस कुएं में गिरे हुए हैं, हमें भी मरना पड़ेगा। श्री राधे बोलिए। हमें भी मरना पड़ेगा। सोचो जरा, विचार करो, वो मौत का मंतज़र कैसा होगा? कैसे फेस कर पाएंगे उस मौत की घड़ियों को? खाली थोड़ी बीमारी लगती है तो भी मौत का नाम सुन के व्यक्ति भयभीत हो जाता है। कभी कभी कोई गंभीर जब बीमारी लगती है तो व्यक्ति ये सोच के, क्या अब मैं जाने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, ये विचार जैसे ही आता है वैसे सब अपने जैसे सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्त जीव इस जगत को छोड़ना नहीं चाहता। श्री राधे बोलिए। मरना किसी को भी पसंद नहीं है। भले आप कितनी बार मुंह से कह देते हैं क्या, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, लेकिन मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मौत किसी को भी भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए तो उससे भागते हैं हम लोग, इसीलिए उससे भागते हैं।
महापुरुष उसकी तैयारी करता है। उसी दिन कह रही थी ना, रोज एक दिन, हम रोज एक दिन अगर बीत रहा है तो एक दिन हम और मौत के निकट आ गए, और एक मौत के निकट के दायरे में हम घुसते जा रहे हैं। जल्द से जल्द हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी समस्त आसक्तियों को बटोर के ईश्वर में चली जाए, नाम में चली जाए, प्रभु के रूप में चली जाए, उसकी कथा में चली जाए। जल्द से जल्द ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, अब समय थोड़ा है, और उस थोड़े से समय में जन्म जन्मांतर के बंधनों को हमको काटना है, जन्म जन्मांतर की आसक्तियों को हमको काटना है। नहीं तो ये उम्मीदें जीवन में भी दुखी करेंगी और दूसरे जन्म का कारण भी बनेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर जीवन में सुख हो तो कहीं आसक्ति रखो, वहां भी दुख मिल रहा है और मरने के बाद भी दूसरा जन्म मिल रहा है, तो घाटे में ही तो जा रहे हो, नुकसान में ही तो जाएंगे हम। अगर उस व्यक्ति में मोह रखने से, आसक्ति रखने से बंधन कटे हमारे, फिर दूसरा जन्म ना हो तो बात बने कि चलो उम्र उसको दी तो मेरा जन्म तो सफल हुआ। श्री राधे बोली, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टा महापुरुषों के मुख से सुना गया, ऐसा महापुरुषों के मुख से सुना गया। मुझे गुरु ग्रंथ की एक वाणी याद आ रही है। गुरु ग्रंथ में आया, जो जाने में जो बन बन, सो होवे विष्टा का जन। विष्टा का कीड़ा बनता है। श्री राधे बोलिए, श्री राधे बोलिए। गीता ने कह दिया लो कि मोह में अगर शरीर छूटा तो पशु योनि की प्राप्ति। किसी ने, मैंने महापुरुष के मुख से सुना क्या कि अगर तुम्हारी घर में आसक्ति है तो इस घर का ही कोई कीड़ा हम बनते, कभी छिपकली बनते हैं, आप देखो छिपकली उस घर को छोड़ती नहीं है, चूहा बनते हैं वो उस घर को छोड़ता नहीं है। तो घर में आसक्ति, तो उसी घर में कीड़े मकोड़े बन के घूम रहे हैं, चूहा छिपकली बन के घूम रहे हैं। और जिस व्यक्ति में आसक्ति, तो फिर ये भी कहा गया, श्रील प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई थी, प्रभुपाद श्री राधे बोलिए, अपने शिष्यों को प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई थी कि एक बहुत बड़ा बिल्डर था, बहुत बड़ा बिल्डर, बिल्डिंगें बनाता, घर बनाता था, और उस घर में उसकी बहुत आसक्ति। लेकिन जब चलता ना तो ठाठ सीना ठोक के, नहीं इसको देखा ना उसको देखा, ऐसे सीना थाक के चलता। और उसी घर की आसक्ति में उस बिल्डर का शरीर छूटा, और उसी बिल्डिंग के बाहर वो कुत्ता बनके टहल रहा था, और उसकी पार्किंग में उस बिल्डिंग के लोग उसको सोने भी नहीं देते थे, हट करके गोरखा भगा देता था उसी बिल्डिंग में। वो नीचे जब सोता तो उसी बिल्डिंग के लोग, और उसने बड़े चाव और बड़े राग से वो बनाया था, जिसमें फर्स्ट फ्लोर तो उसने अपना बनाया था। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। लो क्या क्या बनी हमारी, क्या गति हुई हमारी, बताओ क्या गति हुई हमारी। अगर व्यक्तियों में आसक्ति गए तो कुत्ते बिल्ली बने, घरों में आसक्ति हुए चूहे छिपकलियां आदि बने, हमारी गति क्या। यहाँ तभी कहा इसको त्यागो। अब ऐसे कैसे त्यागे, बोला विवेक के द्वारा। अपने आप को समझाओ कि यहाँ डालना मेरे बंधन का कारण बनेगा, मेरे जन्म का कारण बनेगा। और जब आपने तय किया है कि अब मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, बहुत हो गया, अब मुझे दूसरा जन्म, अब मुझे ऐसे व्यक्तियों के बीच में या ऐसी जगह में नहीं आना है जहां जन्मना और मरना। सोचो तो खरी यहाँ क्या है, जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना, बीमार होना, अपने बने तो उनसे बिछड़ना, यहाँ है क्या दुख के अतिरिक्त, कष्ट के अतिरिक्त है क्या। शरीर के एक एक पार्ट में कष्ट है, एक एक पार्ट में, एक एक ऑर्गन में दर्द भरा पड़ा है। और वो जब दर्द जागृत हो जाते हैं ना, तब कोई भोग अच्छा भी
नहीं लगता। तो बापू जी कहते हैं बहुत अच्छा है, दर्द सोए पड़े हैं तो सोए ही रहे। लेकिन जब जागृत हो जाती है ना तो कोई भी ना व्यक्ति अच्छा लगता है ना वस्तु अच्छी लगती है। नहीं बताओ, दांत का दर्द खाली एक रात को 12 बजे श्राद्धे बोली, और उस वक्त कोई आपको कहे रसगुल्ला दूं तो इसको नहीं रसगुल्ला, इसको तोड़ूं। श्राद्धे बोली एक दांत का दर्द, और वो भी रात को हो तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है। हम रात में मछली की तरह तड़पते रहते हैं। बोलो ना राधे। इसलिए भाई अपनी आसक्ति ठाकुर जी में लगाओ। यहाँ से अपने आप को खींचो। मन जा रहा है जाएगा, व्यक्ति में भागे वहां से खींचो। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, उम्मीदें आपके दुख का कारण बनेगी। आसक्ति उम्मीद दिलाएगी और उम्मीद आपके दुख का, इस जगत में वो दुख ही देती है। आज तक जिसने भी रखी है, मुझे भागवत की घटना याद आ रही है। भागवत के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय महाराज 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं, जिसमें एक गुरु उन्होंने वैश्या को माना, जिन्होंने पढ़ाई आख्या। एक गुरु उन्होंने वैश्या को माना, और उसमें वो वैश्या दरवाजे पे बैठ के उम्मीद, आसक्त चित्त होकर उम्मीद करती कि कोई धनी पुरुष आए, और ऐसा करते करते संध्या हो गई। वहीं से उसको वैराग्य आया, वहीं से कि हाय धिक्कार है मेरे जीवन में कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने धन की आशा से लेके व्यक्तियों का इंतजार किया। ऐसे मैं परमात्मा का भजन करती तो शायद वो आ भी जाता था। मैंने जिसका इंतजार किया वो तो नहीं है, लेकिन इतनी आसक्ति मेरे ठाकुर जी में हो, ये उम्मीद अगर ठाकुर जी में लग जाए, वहीं से उसको वैराग्य आया और दत्तात्रेय ने उसको गुरु मान लिया। क्यों गुरु माना उसको? क्योंकि जहां से आपको शिक्षा मिले, जहां से आपको शिक्षा मिले, आपको सीख मिले, आपको समझ मिले, वो आपका गुरु है। श्री राधे बोली एक पैसा से उन्होंने सीख लिया। आप देखो, एक तीर मोची से उसने सीखा, कितनी बड़ी बात है। एक मोची से उन्होंने सीखा। बोला क्या सीखा मैंने एक मोची से? बोला इतने बड़ा जुलूस जा रहा था राजा का, इतना बड़ा जुलूस जा रहा था, इतना शोर, इतना घोड़े, इतने हाथी उस जुलूस में थे, इतना हाहाकार था, इतना शोर था, लेकिन उस मोची का ध्यान खाली जूते बनाने में था। उसका ध्यान कहीं और गया ही। श्री राधे बोला मैंने इससे सीखा कि इसी तरह एकाग्रता होनी चाहिए, इसी तरह एकाग्रता होनी चाहिए जब हम भजन करें तो। श्री राधे बोले हमारी भजन में अभी एकाग्रता नहीं है, इसकी कोशिश करो, इसका प्रयास करो। भजन में एकाग्रता का अर्थ है कि जब आप भजन करो तब आपका ध्यान सिर्फ भजन में जाए। हम आज भजन करते हैं, लेकिन हमारा भजन में ध्यान कब और हमारे विचार कहां से हमको कहां लेके जाते हैं, ये एकाग्रता नहीं है भजन में। इसीलिए उस भजन का वो स्वाद, वो रस हम नहीं ले पा रहे। बेस्ट एकाग्रता के लिए क्या प्रयास करें? श्रील प्रभुपाद ने कहा बोलो और सुनो, इससे तुम्हारा मन जल्दी कैच में आ जाएगा। क्योंकि आप देखना, आप सुनने से एकाग्र जल्दी होते हो। अभी सत्संग में आपका चित्त एकाग्र है, क्यों? कौन सी इंद्री लगी? कान। कौन सी इंद्री लगी? कान। और फिर एक प्रयास करो, जो मैं अनुभव कर रही हूँ प्रैक्टिकल, एक प्रयास करो। जैसे मान लो हम भजन करें और हम आंख बंद करें और हमारा मन हमको कहीं ले जा रहा है, तो अगर आंख बंद करने से वो हमें कहीं ले जा रहा है तो फिर आंख खोल दो। क्योंकि हमें अब कहीं जाना नहीं है, हमें तो भजन में जाना है ना। तो मन अगर आंख बंद करने से, क्योंकि मन को तो कोई ना कोई काम चाहिए, बहाना चाहिए, तो अगर आंख बंद करने से मन तुम्हें कहीं और लेके जा रहा है तो तुरंत आंख खोल दो। क्या? फिर ये कोशिश करो कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पे मेरा ध्यान जाए, मेरी एकाग्रता वहां जाए। श्री राधे बोले नहीं तो मन वो बहाना करके
बहा के कहां से कहां लेके जाता है, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपकी माला भी छूट जाएगी। देख लेना, आपको लगा मैं आंख बंद करके क्या कर रहा हूं, अच्छा भजन कर रहा हूं, श्री राधे बोली, लेकिन थोड़ी देर में वो आपको विदिन हाफ एन आवर में, 15 मिनट में, कभी कभी तो मिनटों में, श्री राधे बोली, वो आप छूट जाएगी माला, और थोड़ी देर में तो आप लेटे पड़े होंगे। श्री राधे बोली, मन की चालों जो प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। ये मन की चालें हैं सर, ये सारी मन की चालें हैं। जब आंख बंद करने से हमारी एकाग्रता और बढ़ रही है, ईश्वर की तरफ चित्त जा रहा है, ईश्वर की छवि प्रकट हो रही है, तो घुसो। इसका मतलब है भजन आपको उस तरफ घुसा रहा है, ईश्वर की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन मन लौकिक विचार ला रहा है, लौकिक भोग ला रहा है, लौकिकता ला रहा है, और आपके विचार, आपका मुंह चल रहा है भजन, समझना, आपका मुंह चल रहा है लेकिन विचार कहीं के कहीं है। तो ये मन की चाल है, वो आपको थोड़ी देर में भजन से छुड़ाएगा, थोड़ी देर में देख भजन से छुड़ाएगा, और आपका भजन छूट भी जाएगा। इससे अच्छा है आंख खोलो, जो बोल रहे हो वो सुनो, क्योंकि सुधारना किसको है, इस मन को। ये प्रयास हम जो भजन का कर रहे हैं ताकि हमारा मन इसमें रम जाए, चस्का इस मन को लगे। और जिस दिन इसको चस्का लग गया ना, मैं तभी तो कह रस क्यों नहीं आ रहा है। कई लोग मुझे बोलते हैं हम भजन करते हैं लेकिन वो रस नहीं आ रहा है। कारण ये है क्योंकि कर तो रहे हो लेकिन विचार कहीं जा रहे, मन तुम्हें कहीं का कहीं लेके जा रहा है, और तुम बहते हुए, हम बहते हुए वहां निकल जाते हैं, और हमें लगता है हम तो क्या कर रहे हैं, ये खाली दाने घूमते हैं। फिर क्या होता है, खाली दाने घूमते हैं, भजन नहीं होता। भजन कुछ और है, भजन तो रस देता है। भजन का प्रवेश इन्हीं महापुरुषों में, आप देखो ना, कई ब्रज के भक्तों में आया है, कई ऐसे महापुरुष हैं, इन्होंने भजन करके लीला में भी प्रवेश किया। अगर उनसे पूछो कि क्या तरीका है, अरे हम ब्रज में चले थे ना, तो सब संत एक ही तो सार बता रहे थे, भजन करो। आप देखो, एक ही तो सार तत्व निचोड़ के निकल रहा है, भजन करो, वही तुम्हें शुद्ध करेगा, वही तुम्हें पहुंचाएगा, वही तुम्हें लीला में प्रवेश कराएगा, वही तुम्हें रस देगा। यानी घूम फिर के तुम्हें करना क्या है, हमें क्या करना है, भजन करना है। श्री राधे बोली, लेकिन विधि सीखो, इसका तरीका सीखो। अभी जो तरीका हम अपनाए हुए हैं ना, वो खाली बाहरी है, इसीलिए हम वो रस में घुस नहीं पा रहे। और जहां जहां हमारा मन लगा हुआ होता है, जहां जहां, और इससे आप सच बताओ, इससे पता भी चलता है कि अब तक मेरा मन कहाँ कहाँ लगा हुआ, कहाँ कहाँ लगा हुआ। ये जो विचार आते हैं ना, ये आपके अंदर के आईने को प्रकट करते हैं कि तुम अभी तक कहाँ कहाँ फंसे पड़े हो, कहाँ कहाँ लगा हुआ है। जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि ना अता मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं, ऐसे ऐसे सपन आते हैं, ऐसे ऐसे सपन आते हैं, मुझे ऐसे सपन क्यों आते। तुम अपना विश्लेषण करो कि तुम कहाँ कहाँ फंसे पड़े हो। ये सब उसी का ही रिफ्लेक्शन है, ये उसी एक्शन का रिएक्शन होता है। श्री राधे बोलिए ना, जहां तुमने इस जगत में अपने आप को फंसाया उसका रिएक्शन चित्त में है, जन्म जन्मांतर का तो है ही है, मैं उसका खंडित नहीं कर रही हूँ, वो तो है ही है, लेकिन अभी जो करे ना उसका भी है, वो भी घाड़ते जा रहे हो। यानी एक पहला है, ऊपर से और मसाला डाल रहे हो, पहला कम नहीं है कि ऊपर से डाल रहे हो। श्री राधे बोले, हम और मसाले डालते हैं। आ जा तो भी, और सबको बोलते हैं तू तो मेरे दिल में रहते हो। श्री राधे बोले, तुम्हें तो मैंने कहाँ रखा है, दिल में। मुझे जब कोई ऐसे बोलता है ना तो मुझे क्या बताऊं। श्री राधे बोले, दिल में रखा है। कितनों को दिल में रखा है,
दिल होता है एक के लिए, और उस दिल भर के लिए दिल को दे दो। गोविंद को ये दिल देने की चीज उसी को दे, उसी को। और उसने गीता में कहा है क्या कि मेरा भक्त, मैं भक्त के कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ। इसका मतलब है भक्तों का दिल कौन चुराता है? कृष्ण। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। वाह, कितनी बड़ी जगह एक भक्त को। भक्त तो चरणों में जगह ढूंढता है और भगवान चरणों से उठा के उसको दिल में जगह दे देते थे। तो चरणों में जगह ढूंढता है कि कहीं, और चरणों में भी क्या, जो उसके चरणों में पड़े हैं ना, उनके चरणों में भी जगह मिल जाए तो भी हमारे अहोभाग्य। उनके चरणों में भी जगह मिल जाए तो भी हमारे अहोभाग्य। कहीं ना कहीं वाया वाया हम पहुंच जाएंगे। श्री राधे बोली। लेकिन अगर आसक्त चित्त इस जगत में रहा, इस जगत के वासियों में, इस जगत में रहा, जहाँ यम यम मापी सिमरन भावम तेजते अंतिम कलेवर, जहाँ तुम अटके हो तुम्हारा दूसरा जन्म भी वही होने वाला है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन थे? जड़ भरत। श्री राधे बोली। आश्चर्य की बात नहीं है। देखो जड़ भरत, हम में से किसी ने घर नहीं छोड़ा। हम में से कोई जड़ भरत की तरह पृथ्वी का साम्राज्य जितना उनके पास जितना धन था, राजा थे, पृथ्वी का पूरा शासन था उनके अंदर, तो हम में से इतना धन उनके जितना तो है ही नहीं, है ही नहीं। उन्होंने धन छोड़ा, पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, और सुंदर शरीर था, जवान थे, बूढ़े नहीं थे कि राज्य छोड़, जवान थे, सब कुछ छोड़ के भजन में लगे थे। श्री राधे बोले। और वो भी किसके आश्रम था? किसी को पता है किसके आश्रम में था? पुलत्स्य ऋषि। आपने क्या? पुलत्स्य ऋषि। पुलत्स्य ऋषि के आश्रम में था, गंडकी नदी के पुलत्स्य ऋषि के आश्रम में था। पुलत्स्य ऋषि कौन है? रावण के पिता है ना, श्री राधे बोलियो। पुलत्स्य ऋषि उनके ही वंशज है, रावण उनके ही वंशज में, बहुत बड़ा वंश है। पुलत्स्य ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उसी एकांत में जाके उन्होंने कुटिया में भजन किया, पुलत्स्य ऋषि। और उसी, यानी एक तरफ से ये सोचो ना कि वो राजपाट छोड़ के किसी आश्रम में, और संत ने पहले जहां भजन किया था उसी भजन कुटिया में, तो वहां के वाइब्रेशन कैसे होंगे? जिस संत, अभी हम गए थे ना कि क्या जिन संतों ने यहाँ भजन भी किया वहां के दर्शन करो, उन कुटियाओं के हम दर्शन करते हैं, उस जगह के हम दर्शन करते हैं कि इस संत ने यहाँ पे भाई प्रभुपाद समाधिस्थ है। यहाँ प्रभुपाद ने क्या किया? दामोदर मंदिर में जाते हैं, यहाँ प्रभुपाद बैठे थे, भजन करते थे, तो क्यों अभी दर्शन कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने वहां पे भजन किया, तो वो पवित्र बन गया, उसकी हम परिक्रमा करते हैं। तो सोचो उसी पुलत्स्य ऋषि की कुटिया में वो भजन कर रहे थे, फिर भी माया ने नहीं छोड़ा, फिर भी माया ने नहीं छोड़ा। तो हम और आप किस कित की मूली है? हम जिन घरों में रहते हैं, जिन दीवारों में रहते हैं, जिन समाज में रहते हैं, जिस व्यवहार में रहते हैं, आप सोचो वो कोई भजन कुटीर नहीं है। श्री राधे, वो भोगों का डर है कि तो संत की कृपा से अब वो मंदिर बन गया है। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि अब वो कुटिया बन जाए, हमारा घर मंदिर बन जाए, भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, भक्ति आदि साधना होगा। नहीं तो उससे पहले तो वो सिर्फ भोगों का एक घर है। और खाली हमसे जो हमारे परिवार वाले जुड़े, हमारे इर्द गिर्द वाले जुड़े, उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं भी है अपनी मात्रा में, और वो जिस व्यवहार, जिस परिवार में वो हमें उनके बीच में रहना पड़ रहा है, तो क्या उस घर पे उनके वाइब्रेशन आदि ये सब असर नहीं करता हो गया? उनकी कामना, उनकी इच्छाएं, कला किस लिए होता है? इच्छाएं टकराती है इसलिए तो होता है। आप भक्ति करें उसके बाद भी घर में कभी कभी कला होता है।
आप सेवा पूजा कर रहे हो फिर भी कलह होता है, आप भजन आदि कर रहे हो, तुलसी रखी हो फिर भी कलह होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो अनदर लोग हैं उनकी कामनाएं वो वाइब्रेट तो करता है ना वातावरण को, और वो घर के वातावरण को क्या कर देता है? कलुषित कर देता है। हम तो पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन सब थोड़ी ऐसे हैं, सब थोड़ी ऐसे हैं। श्री राधे बोली, समझा रही हूँ। उस माहौल में हम रह रहे हैं, तो हमें तो फिर भरत जी से ज्यादा सावधानी की जरूरत थी। श्री राधे बोली, हम सत्संग क्यों करते हैं पता है? हम सत्संग इसलिए, प्रभुपाद ने भावार्थ में एक लिखा है, भागवत के भी इस प्रकरण में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भरत जी के जीवन में सत्संग नहीं थी, भक्तों का संग नहीं था, तभी उनका पतन हुआ। इस प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि भरत जी के साथ ही था कि वहां थे वो, मतलब उन्होंने जगह पवित्र चुनी, भजन भी, लेकिन सिर्फ उनका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवन में भक्तों का संग नहीं था, संतों का संग नहीं था। अगर वहां संतों का संग होता ना, भक्तों का संग होता, तो मोह में गिरते भी तो निकल जाते थे। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां चप्पे चप्पे पे माया है, इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमको गिराने के लिए, और सबसे बड़ा चैप्टर तो हमारा खुद का मन है। हम किसी को और दोष क्यों दें? श्री राधे बोली, हमारा मन भी कम चंचल नहीं है, वो बार बार हमको खींचना पड़ता है, बार बार खींचना पड़ता है अपनी वृत्ति को ईश्वर में लगाने के लिए। लेकिन लेके तो जाता है ना, मजा तो तब आए जब लेके ही ना जाए, लेकिन लेके तो जा रहा है ना, फिर खींच के लेके आना पड़ता है। ये है कि जब उद्देश्य को मजबूती से पकड़ा है ना, तो खींच के लेके भी आओगे कि तेरा उद्देश्य ये नहीं है। आज अगर कुछ बच्चे हमारे नहीं मान रहे या परिवार के कुछ सदस्य नहीं मान रहे, तो हम क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं ना, ठीक है बाबा, अपनी कर्म भोग लो, यहाँ दुख सुख भोग लो, उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। ये सोच कहां से आई? सत्संग से। संतों का संग क्या, अब रहे उन माहौल के बीच में रहे, उन लोगों के बीच में रहे, नहीं तो ये वृत्ति तो पता नहीं कहां से कहां। एक दिन एक संत बता रहे थे कि कभी कभी तो व्यक्ति को इस भौतिक जगत का दुख व्यसन में लेके जाता है। अब गीता में कृष्ण ने कहा 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन? यथार्थी, दुखी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो दुखी फिर भगवान की तरफ आए, लेकिन जो भोगी व्यक्ति है, जिसने संसार का भोग किया है, वो जब उसके ऊपर दुख हावी होता है तो व्यसन की तरफ चला जाता है। श्री राधे बोलिए। आप देखो, और वो सोचता है जितना ये व्यसन में ज्यादा पीऊंगा उतना मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं उस दुख को भूल जाऊं। वो दुख को भूलने के लिए व्यसनों को अपनाता है, वो दुख को भूलने के लिए व्यसनों को अपनाता है, लेकिन वो व्यसन उसके लिए बंधन का कारण बन जाती है, क्योंकि उसकी आदत लग जाती है, तो उसके लिए बंधन का कारण फिर नाले में घटक में पड़े रहते हैं। ये सब क्यों है? सोचते हैं क्या कि हम थोड़ी देर दुख को भूल जाए। वो सोचते हैं इसमें मजा है, कड़वी चीज है, बोला इसमें क्या है? मजा है, इसमें मजा है। श्री राधे बोली। सोचो जरा, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मन मजा ही तो चाहता है, सुख ही तो चाह रहा है। अब वो उसमें सुख ढूंढ रहा है, हालांकि है नहीं, लेकिन हमारा मन सुख चाहता है। अब सत्संग के द्वारा वास्तविक सुख की पहचान कराई जाती है कि बेटा व्यसन में नहीं, व्यसन में नहीं, गोविंद के भजन में रस है। श्री राधे बोली। अब यहाँ दुख भी आएगा, क्योंकि जीवन दुख और सुख का मिश्रण है, तो दुख भी आएगा, तो वो ज्यादा भजन में घुसेगा। होना यही चाहिए कि जब दुख बढ़े तो आपका भजन भी बढ़े, दुख बढ़े तो भजन भी बढ़े, शरीर में कष्ट बढ़े तो भजन भी बढ़े। श्री राधे बोलिए। उल्टा उल्टा है, दुख बढ़ता है तो बोलो ना,
क्या होता है? मन ही नहीं करता भजन करने। भजन छूटता है। यहाँ मिस्टेक करते हैं। दुख बढ़े, भजन बढ़े, सत्संग बढ़े, ये दवाई को हमें बढ़ाना चाहिए। इस दवाई को हमको बढ़ाना चाहिए। इसलिए भाई कोशिश यही करो, जहां जहां मन भाग रहा है, इसलिए आज ये प्रयास करना, आंख बंद हो और मन इधर उधर भागे भजन करते समय, तो तुरंत आंख को खोलो कि मुझे पता है अब मन की चाल क्या, अब थोड़ी देर में ये मुझे सुलाने वाला है। श्री राधे बोले, खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। कल इसी चर्चा को लेते हुए आगे बढ़े। जय जय श्री राधे।